नमस्कार, मेरा नाम उमंग शुगुन है और मैं कक्षा 9वीं सा का छात्र हूँ। प्रस्तुत है हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक जीवन पर मेरे द्वारा बनाया गया परियोजना कार्य। सबसे पहले देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी माताजी का नाम था आनंदी और उनके पिताजी का नाम था अजायब राम। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया था। उनकी संतान थी श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। प्रेमचंद जी ने आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनकी रचना सोजे वतन को 1910 में हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने जब्त कर लिया था। उस समय तक वह नवाब राय नाम से लिखते रहे थे। अगर प्रेमचंद जी के प्रारंभिक लेखन की बात करें तो उन्होंने जमाना पत्रिका में लिखना शुरू किया था और उन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने ही दी थी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का नाम दिया था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने और प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। उन्हें कलम का सिपाही नाम भी अमृत राय ने ही दिया था। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन। प्रेमचंद ने यथार्थवादी लेखन की नींव रखी थी तथा उन्होंने अपने जीवन में ढेरों प्रसिद्ध उपन्यास लिखे, जैसे 1936 में गोदान, 1931 में गबन, 1918 में सेवा सदन, 1932 में कर्मभूमि, 1921 में वरदान, 1921 में ही प्रेमाश्रम, 1925 में रंगभूमि, 1927 में निर्मला और उसके बाद 1948 में प्रेमचंद की मृत्यु के 12 साल बाद मुंशी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने उनके द्वारा छोड़ा गया उपन्यास मंगलसूत्र पूरा किया था। उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी। उनमें से कुछ प्रमुख कहानियों के नाम हैं पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दारोगा, शतरंज के खिलाड़ी, दो बैलों की कथा और ईदगाह आदि। लेखन में वास्तविकता और रूढ़िवादी कुप्रथाओं पर प्रहार। हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद का आगमन एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। इनकी प्रसिद्ध कृति गोदान में राष्ट्रीय आंदोलन की उपस्थिति के साथ किसानों की यथार्थ जीवन धारा, उनकी बेबसी, लाचारी, त्रासदी, कुंठा एवं पीड़ा को चित्रित किया गया है। वहीं सेवा सदन में नारी जीवन की समस्याओं के साथ साथ दहेज प्रथा, बेमेल प्रथा, धार्मिक ठेकेदारों आदि सामाजिक विकृतियों का वर्णन किया गया है। जबकि सेवा सदन में एक स्त्री किन परिस्थितियों में वेश्या बनने को मजबूर होती है और उसका जीवन कैसे संघर्षों से भरा होता है, इसका बारीकी से चित्रण किया गया है। प्रेमाश्रम में किसानों के आर्थिक शोषण के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया है, जबकि निर्मला में दहेज प्रथा पर उन्होंने करारा हमला बोला है। इसके साथ अनमेल विवाह के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी तीखा प्रहार किया है। रंगभूमि में औद्योगिक विकास और उससे उपजी परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। कायाकल्प में उन्होंने सामाजिक, सांप्रदायिक तथा राजनीतिक समस्याओं को उठाया है तथा उसका समाधान भी प्रस्तुत किया है, जबकि गबन में सामाजिक समस्या को उठाया है, जब मध्यम वर्ग झूठी प्रतिष्ठा के कारण विभिन्न समस्याओं से घिर जाता है। कर्मभूमि उपन्यास आज़ादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। किसी एक रचना की समीक्षा। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी घटना घूमती है। वो बालक अंत में उसकी बूढ़ी दादी को भी अपने बालपन से बालक बना देता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हामिद नाम के बालक के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्मता से लेख लिखा है। यह कहानी अंत तक रोचक और कौतूहल उत्पन्न करती है। ईदगाह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतजार करता है और जब उसे मेले के लिए नाम मात्र के पैसे मिलते हैं तो भी वो खुद पर खर्च ना कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। यह प्रेमचंद का ही कमाल है
कि ईदगाह का जिक्र आते ही ईश्वर के स्थान पर जाने के साथ ही खुद प्रेमचंद भी याद आते हैं।